हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस के बारे में। तो जैसे कि अपडेट मैंने आपको दी थी कि इसी वीक आपको रूल ऑफ बिजनेस देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनली जो इनकी पीडीएफ है वो आ चुकी है, ये आप देख सकते हो। और इसमें स्टार्टिंग में शॉर्ट टाइटल है, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें सेट का कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेट होगा नहीं, बाद में भी ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए रूल ऑफ बिजनेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। ग्रुप सी की वैकेंसी, और इसके अलावा इन्होंने कुछ वैकेंसी बताई है जैसे कि बैच वाइज होती है, या जो हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी होती है, या विधानसभा की वैकेंसी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी होती है। वहाँ पे चाहे कोई भी ग्रुप की वैकेंसी हो तो वो सारी जो है वो राज्य चयन आयोग से फिल नहीं होंगी, बैच वाइज की फिल नहीं होंगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफ सर्वेयर की, और इसके अलावा और भी इन्होंने वैकेंसी के बारे में बताया, और ये नोटिस पहले ही आ चुका था। फिर इसके बाद रिक्वेजिशंस हैं, इसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसीज़, जो कि नॉर्मली ये सारे रूल जो थे एचपीएसएससी हमीरपुर के रूल्स में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और जो चीज़ें बदली गई हैं जैसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो ये आपको जो है वो एचपीएससी शिमला के रूल्स में देखने को मिल जाएगी। तो उस तरह से आपको वेबसाइट पे एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो भी वैकेंसी निकलेगी वहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एचपीएससी हमीरपुर में आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता था, वैसी चीज़ें नहीं होंगी। और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपको खुद दिख जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस, तो ये चीज़ें हैं, सारे रूल्स हैं। इसमें मैं मेन पॉइंट आपको बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेंटर्स देख सकते हो आप, जैसे कि कैंडिडेट रिगार्डिंग सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न होगा, प्रैक्टिस होगा, तो उसके लिए भी चीज़ें होंगी। और एग्जामिनेशन इवेलुएशन रीचेकिंग द प्रोविज़न ऑफ डेडिकेटेड विंडो फॉर चैलेंजिंग द आंसर की, तो जो आंसर की के रिगार्डिंग। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट सीबीटी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। 35% जो होंगे वो क्वालिफाइंग, मतलब मिनिमम मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स जो हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो कुछ इस तरह से। और पेट का भी यहाँ पे रखा गया है, तो इसके यहाँ से आप समझ सकते हो कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इससे समझ सकते हो कि नेक्स्ट फ्यूचर में आपको जो है वो जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड की हो गया, पुलिस भर्ती हो गया, वो भी देखने को मिल सकती है। बेटिंग पैनल यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। और लास्ट टाइम अगर आप एचपीएसएससी के रूल्स देखोगे तो वहाँ पे बेटिंग पैनल से रिगार्डिंग अच्छे से कुछ भी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इस बार ये चीज़ें ऐड हुई है। फाइनेंशियल मैटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो गया, और ये सारी चीज़ें आपको, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि सेट के बारे में कुछ भी नहीं है, और किस तरह से पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, वो चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से फ़िलहाल ये लगता है कि जो पहले रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग ही है। और ऑनलाइन यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। बाकी इसके अलावा कुछ भी और अपडेट आएगी तो उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा। और हो सकता है कि ब्रीफली जब एडवर्टाइजमेंट आए तो मैक्सिमम चीज़ें आपको वहीं से क्लियर हो, क्योंकि ये जो रूल ऑफ बिजनेस होते हैं इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल जो है वो शेयर नहीं करी जाती है। हर एक ब्रीफली जो चीज़ें होती हैं वो या तो आपको नोटिस में देखने को मिलती है, तो एडवर्टाइजमेंट जब आएगी वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए वेट करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।